जहां एक ओर चीन सेमीकंडक्टर उद्योग पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका, जर्मनी, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सेमीकंडक्टर उद्योग पर अपनी बढ़त बरकरार रखने हेतु ताइवान की ओर से ड्रैगन के विरुद्ध किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सेमीकंडक्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि जिस पर अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए शक्तिशाली देश आपस में लड़ने भिड़ने और दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध की आग में झोंकने को भी तैयार हैं। आज हम द राइजिंग सन में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी और उसके पश्चात रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण बाधित आर्थिक गतिविधि ने पूरे विश्व को आर्थिक मंदी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति के बीच गहरा असंतुलन पैदा हो गया है और पहले से ही अनिश्चितता के माहौल से गुजर रहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और उद्योग जगत को अब ताइवान और चीन के बीच युद्ध की आशंका की वजह से दुनिया में सेमीकंडक्टर की ग्लोबल सप्लाई चेन को अनिश्चितता के माहौल में धकेल दिया है। सेमीकंडक्टर को समझने से पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि कंडक्टर एवं डी इलेक्ट्रिक क्या है। कंडक्टर या चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इनमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास किया जा सकता है। जैसे सभी धातुएं इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होती हैं और चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। डी इलेक्ट्रिक या विद्युत कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाती है, यानी कि इसमें करंट का प्रवाह बहुत कम होता है। लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक आदि इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर पर। सेमीकंडक्टर वे पदार्थ हैं जिनमें करंट का प्रवाह कंडक्टर से कम तथा डी इलेक्ट्रिक से अधिक होता है। सेमीकंडक्टर्स को सुगमता से कंडक्टर बनाया जा सकता है। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर या ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एन ट्रांजिस्टर एंड पी ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर अथवा ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बॉर्डीन, वॉटर ब्रिटेन और विलियम शॉकले ने 1947 में बेल लैब्स में किया था, जिसने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की दुनिया को बदल कर रख दिया। सेमीकंडक्टर एक बहुउपयोगी उपकरण है जिसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मस्तिष्क अथवा दिमाग कहा जा सकता है। इसे बनाने में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड जैसी चीजें इस्तेमाल होती हैं। इसका प्रयोग मोबाइल, लैपटॉप, खिलौने, एलईडी बल्ब, चिकित्सा उपकरण, मोटर कार, लड़ाकू एवं नागरिक विमान, स्मार्टफोन, लग्जरी गाड़ियां, सुपरफास्ट ट्रेन, अंतरिक्ष उपकरण, रॉकेट, सैटेलाइट, सुपर कंप्यूटर्स, होम गैजेट्स, कंट्रोल यूनिट्स, महीन कंप्यूटिंग मशीन से लेकर मिसाइल तक आदि सभी में कहीं न कहीं होता है। हमारे फ्यूचर के सारे इनोवेशन क्लाउड कंप्यूटिंग, हाई वायरलेस नेटवर्क, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन, बिटकॉइन माइनिंग, 5G, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, रोबोट, ड्रोन आदि सेमीकंडक्टर पर ही निर्भर हैं। आप किसी भी आधुनिक उपकरण का नाम लें और आप पाएंगे कि उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर के बिना मशीनों से भरपूर हमारी आधुनिक दुनिया ही अधूरी रह जाएगी। इसी के दम पर दुनिया की हर मशीन में लाखों फीचर्स जुड़ते जा रहे हैं। हम अपने इन आधुनिक उपकरणों को इस छोटे से चिप के माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं, जिनका आकार अत्यंत छोटा, लगभग इंसान के नाखून बराबर होता है। इन सेमीकंडक्टर चिप्स का आधुनिक दुनिया के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। ये चिप मशीनों
और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने में मदद करती हैं। कोई भी मोटर या मशीन जैसे वॉशिंग मशीन, एलिवेटर आदि कार्य समाप्त होने के बाद स्वतः ही बंद हो जाते हैं। तो यह कमाल सेमीकंडक्टर का ही होता है। ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और चीन सहित कुछ गिने चुने देश ही बल्क में सेमीकंडक्टर निर्माण तथा आपूर्ति की क्षमता रखते हैं, जिससे विश्व के अन्य देशों ने महसूस किया कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से सेमीकंडक्टर चिपों का स्वदेशी स्तर पर निर्माण राष्ट्रीय हित में है। ताइवान, जो एशिया की टाइगर इकोनॉमी कहलाती है, दुनिया के लिए सेमीकंडक्टर का हब है और मार्केट शेयर के लिहाज से सेमीकंडक्टर उत्पादन का 63% हिस्सा ताइवान के पास है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान विश्व की राजधानी है। चीन और ताइवान में अगर युद्ध होता है तो सेमीकंडक्टर का न ही प्रोडक्शन हो पाएगा और न सप्लाई हो पाएगी। ताइवान के सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर दुनिया की कई सारी दिग्गज कंपनियां निर्भर हैं। ताइवान की TSMC कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। एप्पल, क्वालकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल जैसी कंपनियां इसकी क्लाइंट हैं। रूस और यूक्रेन जंग के कारण दुनिया के सामने गेहूं का संकट खड़ा हुआ है। उसी तरह से अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध होता है तो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर संकट आ जाएगा। नई कारों, स्मार्टफोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रोडक्शन ठप पड़ सकता है। अपने सेमीकंडक्टर की इसी ताकत को ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन बखूबी जानती हैं और चीन जैसे शक्तिशाली देश के सामने मजबूती से डटी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग में वृद्धि के साथ भारत सेमीकंडक्टर की मांग में भारी वृद्धि देख रहा है और दुनिया के तेजी से बदलते इस परिदृश्य के मद्देनजर देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलकर भारत सरकार ने इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए तैयारी कर ली है। बेंगलुरु में आयोजित सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि ऐसा सम्मेलन भारत में हो रहा है। आखिरकार सेमीकंडक्टर दुनिया में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जितनी हम कल्पना कर सकते हैं उससे भी काफी ज्यादा। भारत वर्तमान में अपने उपयोग की सभी चिप्स का आयात करता है और वर्ष 2025 तक सेमीकंडक्टर का भारतीय बाजार 24 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करते हुए 76,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यद्यपि यह कदम काफी देरी से लिया गया है, किंतु यह आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एकीकृत सर्किट या चिप्स के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक स्वागत योग्य कदम है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं भी शुरू की हैं, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए 8 वर्ष की अवधि में 3,285 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। सेमीकंडक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए एक बहुत ही उपयोगी अवयव है। पिछले कुछ सालों में भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में सेमीकंडक्टर की डिमांड भी काफी बढ़ी है, पर कोरोना महामारी तथा युद्ध की आशंका से सेमीकंडक्टर की ग्लोबल सप्लाई में समस्या देखने को मिली है। ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के लिए टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बताया कि टाटा ग्रुप जल्द ही भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकता है। चंद्रशेखरन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल मार्केट करीब 1 लाख करोड़ डॉलर का है,
इस मार्केट में टाटा ग्रुप ने एक नए बिजनेस की नींव रखने की शुरुआत कर दी है। IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की AGM में एन चंद्रशेखरन ने बताया कि सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत होती है। भारत में इस समय कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर नहीं बनाती है। ऐसे में टाटा ग्रुप के इस कदम से भारत के पास सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनने का बहुत ही अच्छा अवसर है। दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर और एप्पल कंपनी को सेमीकंडक्टर्स के प्रमुख सप्लायर फॉक्सकॉन ने भारत में सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए वेदांता ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है। सेमीकंडक्टर्स की दुनिया भर में कमी के बीच फॉक्सकॉन ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करने की योजना बनाई है। वेदांता ग्रुप अंतरराष्ट्रीय कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर लगभग 20 अरब डॉलर की लागत से गुजरात में सेमीकंडक्टर की निर्माण इकाई लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर कर चुकी है। इसके साथ ही आने वाले समय में भारत सेमीकंडक्टर के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। भारतीय कंपनियां फिलहाल थर्ड पार्टी के लिए लो एंड चिप डिजाइन कर रही हैं और पूरी चिप सप्लाई चेन के रेवेन्यू में चिप डिजाइनिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मार्किंग की 50% हिस्सेदारी पहले से ही भारत के पास है। भारत में हर साल 2000 चिप डिजाइन होते हैं और इसके डिजाइन और वेरिफिकेशन में लगभग 20,000 इंजीनियर लगे हैं। सेमीकंडक्टर मिशन की स्ट्रेटेजी काफी सोच समझकर बनाई गई है। भारत का कमिटमेंट इस मामले में काफी ऊंचा है। भारत सेमीकंडक्टर कंपनियों को दुनिया में सबसे अच्छे इंसेंटिव दे रहा है। भारत के पास टैलेंट है और संसाधन की भी कमी नहीं है। आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अब जरूरत है तो सेमीकंडक्टर के प्लांट लगाने की। भारत इसे मिशन मोड में लेकर चल रहा है। देश ने जिस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें अगले 3-4 साल में अच्छे नतीजे दिखने लगेंगे। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग से लेकर मार्किंग तक सभी कुछ भारत में ही बनने लगेगा। भारत में इंटरनेट और मोबाइल क्रांति के बाद डिजिटलाइजेशन ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। मोदी सरकार के पहले दौर में जनधन, आधार, मोबाइल और दूसरे दौर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात लोगों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी और नगद सहायता की कामयाबी में देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने बड़ी भूमिका निभाई है। UPI इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसे भारत की डिजिटल क्रांति के शानदार उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है। हालांकि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की एक बड़ी ताकत बनने के भारत के सपने में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सेमीकंडक्टर के दिग्गज देशों ने बड़ी चिप मेकर्स कंपनियों को इंसेंटिव देने के लिए जिस तरह से अपना खजाना खोल दिया है, उसमें भारत जैसे नए खिलाड़ी के लिए खेल और मुश्किल हो गया है। पर भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने हर मौके पर यह साबित किया है कि वह लो कॉस्ट में अपने देश के लिए सर्वाधिक अच्छी तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार विकसित देशों द्वारा क्रायोजेनिक इंजन देने पर प्रतिबंध लगाए जाने के उपरांत भी भारत ने अपना सस्ता क्रायोजेनिक इंजन विकसित करके सैटेलाइट उद्योग में क्रांति ला दी थी। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू होने से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। नए प्लांट और ऑफिस लगने से लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर का सृजन होगा। साथ ही सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग से भारत को दूसरे किसी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जो भारत के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और यह भविष्य में भारत की बढ़ती ताकत का एहसास कराएगा।